औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम इंतहाई अहम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। ये अकाउंटिंग की सीरीज़ है और अकाउंटिंग सीखने की हम कोशिश करेंगे। तो अकाउंटिंग एक बड़ा ही हवा बना हुआ है कि जी अकाउंटिंग एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट इससे परेशान हैं। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि वो स्टूडेंट जो परेशान हैं और हमारे वो व्यूअर्स जो अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि वो सिर्फ एक ही क्लिक से, एक ही एग्जाम्पल से पूरा अकाउंटिंग साइकिल समझ जाएंगे। और ये चंद मिनटों की गेम है, ये घंटों और सालों की गेम नहीं है, कई दिन नहीं लगेंगे। ये चंद वीडियोस हैं, इन्हीं वीडियोस से आप आसानी के साथ अकाउंटिंग साइकिल को सीख जाएंगे। तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या चीज़ है? अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, समराइजिंग का और रिपोर्टिंग का, ट्रांजैक्शंस का। जो ट्रांजैक्शंस हैं मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो क्या है? ट्रांजैक्शंस की डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, कोई डेबिट बढ़ते हैं, कोई एसेट बढ़ते हैं, एसेट कम होते हैं, लायबिलिटी बढ़ती है, कम होती है, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, तो वो उनको हम कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस हैं। तो एक अकाउंटिंग, एक फर्म जो है वो दूसरी फर्म से कैसे बात करेगी? तो यकीनी तौर पर वो अकाउंटिंग से बात करती है। तो अकाउंटिंग एक समझ लें कि एक तरीका है, एक प्रोसेस है, एक आर्ट है जिससे हम किसी भी फर्म की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको हम क्लासिफाई करते हैं और फिर हम उनकी समरी बनाते हैं और फिर हम उनको रिपोर्ट कर देते हैं। तो उनको रिपोर्ट क्यों करते हैं ये हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम सिर्फ ये समझेंगे कि अकाउंटिंग एक रिकॉर्डिंग का अमल है जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। क्लासिफाइंग का अमल है जिसमें हम उनके डेबिट और क्रेडिट को क्लासिफाई कर देते हैं। कुछ डेबिट और क्रेडिट इनकम स्टेटमेंट के हैं, कुछ डेबिट और क्रेडिट जो हैं वो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, तो उनको हम क्लासिफाई कर, फिर हम उनको समराइज करते हैं, यानी उनकी हम रिपोर्ट्स बनाते हैं और उन रिपोर्ट को हम ये जो है वो आगे स्टेक होल्डर्स को दे देते हैं। क्यों अकाउंटिंग हम करना चाहते हैं? यकीनी तौर पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए ये पूरा प्रोसेस है। तो हाउ फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्क्स? इट्स अ रिकॉर्डिंग। जब मैं रिकॉर्डिंग कहता हूं तो मैं जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनको डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी जो कुछ भी होगा वो डेबिट और क्रेडिट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैं कहता हूं क्लासिफाइंग, तो क्लासिफाइंग में तो क्या होगा कि मैं उन डेबिट और क्रेडिट को पोस्ट कर दूंगा उनके लेजर अकाउंट में, यानी उनके इंडिविजुअल अकाउंट में। और उसके बाद मैं समराइज करूंगा, यानी फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा और फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मैं दे दूंगा अपने स्टेक होल्डर को, ताकि वो मेरे हक में डिसीजन कर सकें। एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है और वो स्टूडेंट ये समझते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम खुद इनकम स्टेटमेंट को देख सकें, हम खुद बैलेंस शीट को देख सकें, हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकें। तो मैं अपने व्यूअर से कहूँगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का असल मकसद जो है वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करना है। हमारा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर अगर सेटिस्फाई होगा तो वो आपके हक में डिसीजन करेगा। लिहाजा ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो हमारी कंपनी में नहीं आ सकते वो हमारे से मुतमिन रहें। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया कि इसका पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ टू स्टेक होल्डर, particularly external stakeholder such as investors, creditors and tax authorities। वो स्टेक होल्डर जो कंपनी के अंदर आ ही नहीं सकते,
वो कैसे इकोनॉमिक डिसीजन करेंगे, यकीनी तौर पर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं और हम उनको रिपोर्ट्स देते हैं। द इंफॉर्मेशन हेल्प स्टेक होल्डर मेक इकोनॉमिक डिसीजन, और इसी की बेस पर वो इकोनॉमिक डिसीजन करते हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी हैं? नंबर 1 ये बैलेंस शीट है, ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। इनकम स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल हेल्थ बताती है। तो नाज़रीन, ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिक कहलाती हैं। बेसिक का क्या मतलब है? ये बड़ा ही गौर तलब बात है। बेसिक का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होगी तो हम एनालिसिस नहीं कर सकेंगे। तो इनमें इन तमाम का होना ज़रूरी है। इसमें अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और आप कहें कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, और डॉक्टर आपको 3 रिपोर्ट्स लिख दे। मसलन डॉक्टर आपको कहता है कि अल्ट्रासाउंड भी करवा लें, एक्सरे भी करवा लें और ब्लड टेस्ट भी करवा लें। आप 2 रिपोर्ट लेके चले जाते हैं, तीसरी रिपोर्ट आपके पास अभी नहीं होती, तो डॉक्टर आपसे कहेगा कि अभी मैं नहीं बता सकता कि आपको ये डिजीज़ है या नहीं है, क्योंकि इस डिजीज़ के कंक्लूजन के लिए तीनों रिपोर्ट्स का होना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, इसी तरह से अगर हम किसी कंपनी का एनालिसिस करना चाहते हैं तो हमें तीनों रिपोर्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी ज़रूरी हैं। कोई एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर नहीं होती तो उससे हम एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये है बेसिक का मतलब, यानी कि बेसिक का मतलब है दे आर एसेंशियल एंड मस्ट बी इंक्लूडेड फॉर एनी एनालिसिस टू बी कंप्लीट। मिसिंग वन ऑफ देम मेक यू अनएबल टू डू द एनालिसिस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।